राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज के दिन मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट किए और क्या मेरा रूटीन रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो टू डू लिस्ट बनाया है मैंने वो रिलेटेड है 6 और 7 सितंबर से। तो जितना भी अभी तक मैंने इस हफ्ते पढ़ा है ये टू डू लिस्ट मैंने उस तरीके से तैयार की है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग से। आज मैंने जितनी भी पज़ल्स इस वीक में बनाई थी उनको अच्छे से एनालाइज़ किया और बनाते समय जो भी लाइन में डिकोड नहीं कर पा रही थी उनको मैंने मार्क कर लिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे एक हफ्ते में जितनी भी पज़ल मैंने बनाई थी उनको फिर से बनाया। तो रिवीज़न करते समय मुझे ये पता लगा कि जो भी मैंने लाइन अंडरलाइन की थी और मुझसे बन नहीं रहा था, मैं उसे डिकोड नहीं कर पा रही थी, तो क्या मैं उसे अभी कर पा रही हूँ। तो जो सिंपल थे वो तो बन गए थे लेकिन जो थोड़ा सा हार्ड थे वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो रिवीज़न करने का ये फ़ायदा होता है। तो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट में बस इतना ही किया। इसके बाद फिर सिलॉज्म का भी मैंने बेसिक जैसे अंकुश लांबा सर से कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले सिलॉज्म का बेसिक कंप्लीट किया। उसके बाद एक हफ्ते में जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनको एक बार सॉल्व किया और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे उनको एक अलग से पेपर में लिख लिया था कि यहाँ पे इस चीज़ के कारण ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। उसके बाद जो मॉक्स में मैंने सिलॉज्म के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उनको भी मैंने जो नहीं बन रहे थे क्वेश्चन उनको भी एक पेपर में लिख लिया और फिर वो किस वजह से गलत हो रहे थे उसको नोट डाउन कर लिया। तो सिलॉज्म और पज़ल मैंने आज के दिन इनका एनालाइज़ किया, इनको फिर से अटेम्प्ट करके देखा। तो रीजनिंग में सिर्फ इतना ही अटेम्प्ट किया था आज। इसके बाद इंग्लिश में 120 रूल्स मैंने काफ़ी बार कर चुके हैं। तो आज मैंने करीब 40 रूल्स रिवाइज़ किए थे और इनका मैंने शॉर्ट नोट भी बनाया है। तो जहाँ पर भी मैं भूल रही थी वहाँ पे मैंने इसको रिवाइज़ कर लिया था। तो आज सिर्फ 40 रूल्स रिवाइज़ किए और जो एडिटोरियल हैं जो इस हफ्ते मैंने किए थे उनको रिवाइज़ किया, वो कैब रिवाइज़ की इनकी, और जो एक्स्ट्रा वर्ड नोट डाउन करे थे उनको रिवाइज़ किया। इसके अलावा भी पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन, परफेक्शन की जो क्लास है ये सब अभी बचा हुआ है। तो इंग्लिश में इतना करने के बाद फिर मैंने मैथ्स करना शुरू किया। तो मैथ्स में मैंने आज मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप चैप्टर रिवाइज़ किया था। इनके बेसिक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो सिर्फ आज मैंने इनको रिवाइज़ किया था। इसके बाद फिर मैंने जो अभी इस हफ्ते टोटल 4 मॉक दिए थे गाइडली पर, तो उनको मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया। तो अर्थमेटिक का पोर्शन मैंने एनालाइज़ करते समय ये चेक किया कि जो मैं अप्रोच लगा रही हूँ उससे मेरे क्वेश्चन जल्दी बन रहे हैं या नहीं, और जो नहीं बन रहे हैं तो फिर उनका सॉल्यूशन मैं वहाँ पर लिख रही थी। तो मेरी अप्रोच और जो सॉल्यूशन में अप्रोच दी गई थी वो मैं दोनों एनालाइज़ करते समय अपनी कॉपी में लिख रही थी। तो ऐसा करने से आप जब दोबारा उस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि मैंने इसको किस तरीके से अटेंड किया था, उसमें कम टाइम लगा या ज़्यादा टाइम लगा, और वो क्वेश्चन गलत बन रहे हैं या सही बन रहे हैं। और फिर साथ में अगर नहीं भी बन रहे हैं तो सॉल्यूशन देख के मैं कर लूँ। तो इस तरीके से मैंने अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट किया। फिर इसी तरीके से नंबर सीरीज़ भी मैंने पूरे क्वेश्चन लिखे चारों मॉक्स के, और नंबर सीरीज़ में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। तो और मैं किस तरीके से अप्रोच कर रही हूँ, किस अप्रोच के साथ में कर रही हूँ, तो वो भी मैंने वहाँ पे देखा और उसको नोट डाउन किया। तो आज मैंने सिर्फ इतनी चीज़ें ही कवर करी हैं। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर कवर किए और मॉक्स, चारों मॉक को मैंने एनालाइज़ किया। तो एनालाइज़ करने से आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आगे आने वाले हफ्ते में आपको वो चीज़ वहाँ पर नहीं करनी है, वो गलती वहाँ पर नहीं करनी है। तो आज सिर्फ इतना ही कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट डे कल और भी चीज़ें करनी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।